सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धवन्दसौरभम् पुरविराजितस्तुभम् तुलसीवासलाञ्छनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनासुनागरम् विलासलोकवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् गजाननासुनायकम् सदासुखप्रदायकम् जगन्मनापरोहरम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनाष्टकम् पठेत् शतरात्रिकम् तदेव वाञ्छितुष्करम् तदेव रात्रिदुर्गमम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम्। हमारे गोस्वामियों की तो बात ही किया। वल्लभ संप्रदाय के लोग पार्षद रस के ही कृष्ण का भजन करते हैं। उनके यहाँ राधा जी का कोई स्थान नहीं है, किंतु महाप्रभु जी के दरबार में कभी वल्लभाचार्य आए और उनका जो खमंड था कि मैं भागवत का सबसे बड़ा विद्वान और सुनाना चाहते थे महाप्रभु जी को अपनी सुबोधनी व्याख्या, किंतु उन्होंने कहा अपनी प्रशंसा जानकर कि मैंने श्रीमद्भागवत की सुबोधनी नामक टीका लिखी है, किंतु सिद्धार्थ स्वामी जी के विचारों को हमने नहीं माना, उनके विचारों को खंडन किया। महाप्रभु जी ने कहा स्वामी जी ना माने से विश्या पर, जो स्वामी को नहीं मानता है उसको वेश्या कर। इस प्रकार से बड़े लज्जित हुए थे। इस प्रकार से दो एक बार और वहीं पर अपनी विद्वता दिखलानी चाहिए, किंतु उन्होंने देखा स्वार्थ और रामानंद स्वरूप दामन को देख करके और भी चकित हो गए। उनकी दशा ऐसी हो गई मानो हंसों की सभा में जैसे बकों की दशा। उन्होंने पूछा इस शब्द का अर्थ क्या है? महाप्रभु जी ने कहा नंदन नंदन के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। यशोदा इस तरह से जब अपना पराक्रम देखा तो गदाधर पंडित जी के लिए आए, आप महाप्रभु के अर्जन को किए, उनकी कृपा कैसे लाभ होगी? आप मुझे गोपाल मंत्र दी। तो वो डर गए, किंतु महाप्रभु का इंगित पाकर के फिर से उनको गोपाल मंत्र में क्या है? राधा जी का दास्य की भाव है। गोपी जन वल्लभाय, वात्सल्य रस से निकल करके आए
किंतु अपने संप्रदाय को ये नहीं बदलाया। और उनके पुत्र थे विठल नाथ, बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु वे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी के यहाँ तो जाना बड़ा कठिन था। रघुनाथ दास गोस्वामी का संग किया और उसके संग के प्रभाव से ऐसा हम लोगों के संप्रदाय का छाप ऊपर पड़ा, राधा जी का दासी का भाव चढ़ा, जिन्होंने ये पद लिखा। कृपया यदि शेष अपर अवशिष्टम पुष्टि मार्ग यदि बदल स्मेर आसो वितस्वी बीज पढ़वानी पड़ता। यदि राधा जी की यदि करुणा हो जाए और क्या रह जाता है, बात कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ उसका हो जाता है। सीमा पर अवशिष्ट क्या बाकी रहता है? पुष्टि मार्ग जादू, पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग माने प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति, रागानुगा और भाषा का वो कुछ भी बाकी नहीं है, सब उसको प्राप्त हो जाता है। यदि राधा जी मुस्कुराती हुई यदि कुछ बोले, बात क्या हो, वो धन्य है जो राधा जी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। श्याम सुंदर शिखंड से राधिका चरण। आप लोग भी बोलिए, श्याम सुंदर शिखंड से स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांत्रिका निधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु प्राणनाथ विषभानु नंदिनी श्रीमुखाब्ज रस लोल सटपट राधिका पदतले तं भजामि रस केन्द्र शेखर विधाय दशने क्रीडं विभो प्रार्थये परिव्रज महेन्द्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मधीश्वरी प्रिया श्याम सुंदर शिखंड और श्याम सुंदर जिनके मस्तक पर शिखंड मोरों का और मधुर मधुर मुस्कुराते हुए बंसी बजा रही थी। कैसी मोहिनी बोली, जो कि सारे ब्रज को पशु पक्षी कीट पतंग गिरण इत्यादि को भी मोहित कर देती। राधिका के रसिक श्याम सुंदर, आप अपनी प्रिया की किंकरी कीजिए, अपनी प्रिया जी की दासी। प्राणनाथ विषभान नंदिनी, विषभान नंदिनी के आप प्राणनाथ। राधिका से हम लोग कृष्ण से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो कॉमन है। राधिका जी हमारी स्वामी है, उनके प्राणनाथ कृष्ण जरा दुर्लभ संबंध है। श्री मुखार रस अनुसार राधिका जी का मुखार बिंद अत्यंत सुंदर है। उसके ये रस के लोलू भ्रमण होकर के अपनी आंखों को सब समय उनके मुखार बिंद को का रस किस प्रकार से लेते हैं, जिस प्रकार से फूलों से भावना राधिका पद चले। ऐसे ही कृष्णचंद्र जी राधिका जी के चरणों में मैं
मेरी स्थिति अर्थात उनके चरणों की सेवका में बना दीजिए, अजान निरत से छोड़ सकती, इसलिए आपका भजन करता हूँ। इसलिए हे रसिक शेखर, राधिका जी के चरणों की दासी में बनाइए, इसलिए आपका भजन मैं करता हूँ। संविधाय दसने तीने, अपने दांतों के तले तीर दबाकर, हे भजन का नंदन, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे मोहन, अति तव वल्लभा, आपकी परम प्रिय वल्लभा, जन्म जन्म में हमारी स्वामी जी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों के गोस्वामियों से भेद है, क्योंकि डायरेक्ट हम राधा जी से प्रार्थना करते हैं, किंतु उन्होंने दिया है कृष्ण, हे कृष्ण, हमको एक तरह से ठीक होने पर भी हम लोग का डायरेक्ट राधा जी के साथ, उसके लिए हम ललिता जी से, विशाखा जी से, गिरिराज गोवर्धन से, जमुना जी से हम प्राप्त, वृंदा देवी से, योग माया पूर्णिमा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। कृष्ण से प्रार्थना करने की कोई भी जरूरत नहीं। ललिता जी, विशाखा जी, ललिता जी के लिए कहते हैं, जहाँ काम अपनी प्रजपुले विश्वभा विजाया स्वपर्श पदवी विरुद्धमाना, अर्थात जो कोई भी हो, यदि राधिका जी की दासी होने की तनिक भी लालसा या रखता है और किसी प्रकार से ललिता जी को मालूम हो गया, ललिता जी सर्वज्ञ है, वो जान लेगी, और साथ ही साथ में उसकी इस अभिलाषा को राधा की मैं दासी, साथ ही साथ में परिपूर्ण कर दे, ब्रजमन से जन्म ग्रहण करके बराबर और राधिका जी की दासी बना। उसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन, जमुना भी, ये विशेष करके योग माया और वृंदा देवी वृंदावन में और उनकी कुंज लीलाओं में प्रवेश कराने वाली है, इसलिए ये सबके शक्ति में कृष्ण की वहां प्रधानता है। इसी प्रकार से बहुत से स्तोत्र हैं, हम लोग इसके सब करेंगे। अभी संक्षेप में ये आप लोगों को बताऊं, राधा जी एक समय कृष्ण बंसी भट्ट में रासस्थली में थे, उस समय उनकी बड़ी लालसा हुई कि हम कुछ विलास करें, अकेले रहने से कुछ नहीं होता। विलास करने की इच्छा के साथ ही साथ में उनके वाम अंगों से राधिका जी प्रकट हो गई और प्रकट हो करके उनकी तरफ में दौड़ी, भागित हुई, रा अनुराग के साथ, रा माने अनुराग, राग, और भा माने दौड़ना, राधा जी कृष्ण के तरफ में दौड़ी, इसलिए उनका नाम। किंतु राधिका किस लिए हुआ? उस समय कृष्ण ने राधा जी की आराधना की, इसलिए उनका नाम राधा। और भी जबकि नंद बाबा ने देखा कि नंद बाबे बड़ी बड़ी विपत्तियां आ रही, एक सभा बैठक हुई, उपानंद जी आए और सब ब्रज के लोग आए, बड़े और विचार किया कि यहाँ पर केसी इत्यादि के बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं और गौओं को चरने के लिए घासें भी अब कम हो गई है, इस स्थान में रहना उचित नहीं। ऐसा विचार करके उन लोगों ने विचार किया
महाबल यमुना के किनारे है, बहुत ही सुंदर स्थान है, गौओं को चरने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। हम लोग वहीं चले, विचार करके वहीं पर गए और वहीं पर गोकुल में कृष्ण का यशोदा जी के गर्भ से जन्म हुआ। उस समय में नारद जी नंद गोकुल में पहुंचे और पहुंच करके कृष्ण का दर्शन किया, बाल्य कृष्ण को, और उनकी स्तुति की और फिर अनुमान लगाया कि बिना अपनी लादनी शक्ति राधिका के ये कभी आ नहीं सकते, इसलिए कहीं नहीं कहीं ब्रज में राधा जी जरूर न कहीं न कहीं जन्म लिया। आस पास के गांव में देखे, फिर रावल में गए। जब नंद बाबा गोकुल में आए अपनी गैयों के साथ में, परिवार के साथ में, तो ये भी विश्वानु महाराज जी की उनके बड़े मित्र थे, इसलिए उन्होंने भी अपने परिवार के साथ, गायों के साथ में वो भी वहां पर पहुंचे, रावल में, यमुना के किनारे। वहां पर ये पहुंचे नारद जी, विश्वभानु महाराज से पूछा, आपको कोई संतान है? या हुई है? मैं हाँ, मेरा बेटा है सीधा। बेटा तो है, ठीक है, कोई लड़की हुई है? तो हाँ हुई है। बहुत अच्छा है, तो मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसके हाथ देख करके और समय देख करके उसकी जन्म पद्धति बना दूंगा और कैसी लड़की होगी, किस घर में जन्मी है, ये सारे बातों को आपको बतला दूं। आप एक बात कीजिए, आप नदी, अक्षर, दुर्वासा, पान और सब जो उपकरण है उनको आप ले आइए, तब तक मैं जा रहा हूँ। भीतर में चले गए और पलंग पर देखा, छोटी सी बात। इसके पहले ये भी बता दूं, विश्वभानु महाराज रोज यमुना में, पासरी यमुना है, स्नान करते थे। और एक दिन सवेरे ब्राह्मण मुहूर्त में जब भी स्नान करने गए तो देखा एक सततल कमल के ऊपर में एक छोटी सी अभी जन्म दी हुई बालिका उसके ऊपर में अपने हाथों और पैरों को उछाल रही है और अपने अंगूठों को भी, कभी कभी पैर के अंगूठों को भी मुख में देकर के। बस उसी समय में विश्वभानु महाराज गए और उस लड़की को देखा, उससे प्रकाश की किरणें निकल रही, झट उन्होंने गोदी में उठा लिया, घर ले आए और पिताजी के गोदी में दी। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। कभी कभी कल्पांतर में बरसाना के भानु कुंड में भी कमल के ऊपर में वो प्रकट होती है और वहां से अपनी पत्नी को लेते हैं। इसीलिए विश्वभानु नंदिनी का ही अधिक विचार है, कृतिका नंदिनी नहीं कम है। नारद जी पहुंचे और पहुंच करके, और यही तो लादनी शक्ति कृष्ण की राधिका की, और सौ स्तुति जैसे करते रहे। इतने में ललिता, विशाखा इत्यादि शब्दों के साथ में राधा जी ये कुछ उस समय में ध्यान कर रहे थे, सौ स्तुति आंख बंद करके। ललिता जी ने अरे आंख बंद करके क्या समाधि को उठो और दर्शन करो राधिका जी को, नहीं तो अभी अंतर ध्यान देखा। इतना सुंदर किशोर की अवस्था में राधा जी को देखा, देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और फिर स्तुति करने लगे राधिका जी की अनुसार ध्यान। फिर वे गोवर्धन में गए
और वहीं पर काशी में नारद कुंड है। पहले नारद कुंड नाम नहीं था, पीछे से हुआ। वहीं पर 1000 वर्ष तक तपस्या की, वहीं पर राधिका जी का दर्शन किया और फिर वे नारदी गोपी बनी। जिस प्रकार और भी राधिका जी कैसी हैं? अभी शाम को हम लोग 5 साढ़े 5 बजे से बैठे, 4 बजे से काफी आदमी लोग हैं, 4 बजे से बैठेंगे और उनके तत्व के संबंध में हम लोग विचार करेंगे। उनके संबंध में बहुत सी बातें हैं। उनका तत्व बड़ा गंभीर है। हमने कल थोड़ा सा इंगित किया था गोवर्धन में, विशेष करके ये बात है, परसों तो अलग की बात है, किंतु श्रीमद् भागवत में उनका नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं। और भी वेदों में भी ऐसा उल्लेख लोग कहते हैं कि नहीं, किंतु यह बात गलत है। कहाँ है कास्तुति का भागवत का है राधा कहाँ? राधा का नाम यहाँ पर है। और अनया राधितो नूनम, और इसने भगवान नारायण की बहुत आराधना की है, इसलिए कृष्ण आज इसे अपनी गोदी में उठा लेकर के अकेले में एकांत में ले गए। दूसरी बात स्पष्ट क्यों नहीं लिखा? इसका निकाल क्यों? परोक्षवाद वेदों में और शास्त्रों में विशेष करके श्रीमद् भागवत में परोक्षवाद किसको कहते हैं समझो। एक लड़का है, वृंदावन में रहता है, वो बड़ी सांवली मूर्ति है, सिर पर मयूर के पंख हैं, वो बंसी बड़ा सुंदर बजाता है और ग्वाल बालों के साथ में खेलता है। ये बदलाव तो कौन है? इसको कहते हैं। इसी तरह से और राधा जी की कथाओं को कहते हुए रोमांचित हो जाते हैं और यदि राधा नाम उच्चारण दिया जो कि उनकी स्वामिनी जी है, रक्षा स्वामी, इसलिए राधा नाम उच्चारण करने से 6 महीने की मूर्छा हो जाएगी। 6 महीने की मूर्छा हो जाएगी। इसलिए बचा करके राधा नाम उच्चारण न करके परोक्ष रूप में इधर से उधर रूप में कहते हैं। कहीं पर काचिन मतलब की कृष्ण संगम, काचिन मधुकर की काचिन कोई गोपी कृष्ण बिना गो किसी रमणी के रह नहीं सकते हैं किशोरी। इसलिए राधिका जी भाव से विभोर के पड़ी हुई है और मन ही मन चिंता करने हैं। ये कृष्ण मथुरा की अवश्य लड़कियों से, वहां की राजकुमारियों से जरूर वशीभूत हो गए और उनके संग में है और ऐसा समझ करके बड़ी क्रोधित हो गए और एक काले भ्रमण को उठते हुए देखकर, और उद्धव भी वहीं पर थे, बैठे बैठे काले भ्रमण को देख करके और क्रोधित हो, दूर हो जाए, हमारे चरणों को मत छू। अरे मानवी को कैसे मनाया जाता है तुम नहीं जानते, जैसे तुम्हारे स्वामी है वैसे ही इस प्रकार से होकर। तो
ये सब भाव श्रीमद् भागवत में है। सुखदेव गोस्वामी राधा का जहां नाम लेंगे 6 महीने की मूर्छा हुई। तो भागवत को सब 7 महीने में उनकी मृत्यु होने वाली है, वो नहीं। इसलिए स्वरूप स्वरूप में राधा जी का नाम। और इस तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण स्वर्ग संहिता और सब शास्त्रों में राधिका जी के स्पष्ट नाम का और उनकी लीलाओं का सब कुछ वर्णन उसमें जोड़ा है। ये राधिका जी के लिए कहा है कृष्णमयी देवी, कृष्णमयी प्रोक्ता परदेवता, सर्वलक्ष्मी कांति, सर्वकांति संमोहित। अरे कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। कृष्ण कौन है? सर्वेश्वरेश्वर है और रस के अखिल रसामृत सिंधु है। ऐसा सुंदर रूप नहीं है। और वे कृष्ण भी इनको देखने से मुक्त हो जाते। तो कहते हैं देवी कृष्णमयी, देवी मैंने क्रीड़ा करने वाली, दोस्त माना। कृष्णमयी उनका अंतर, बाहर, भीतर, ऊपर नीचे सर्वत्र कृष्ण ही कृष्णमय, कृष्ण उनके रोम रोम में रमे। कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, राधिका जी पर देवता है। पर देवता माने क्या? समस्त देवताओं के देवता कृष्ण हैं और उस कृष्ण के भी देवता राधा जी हैं। उनकी आराधना करते हैं लोग। कृष्ण का मंत्र जप करते हैं और कृष्ण किसका मंत्र जप करते हैं? राधा जी का। इसी मंत्र से उनको दीक्षा भी हुई है। ये राधा कुंड पर विद्या प्रसाद राधा जी ने मान किया। उनकी कृपा पाने के लिए 3 बार स्नान करते हैं, इतना नियम करते हैं, तो भी राधा जी शादी मान नहीं छोड़ते। ये राधिका जी ने सब लक्ष्मीमयी समस्त वो कहा है ना, अनंत कोटि मातृजा पुलोपजा निरंजजा परमपते अपार रीति सिद्धि सत्पदांगुली नके बदा करी। समस्त लोगों को, लक्ष्मी जी को भी, उमा रमा सप्ता सखी, ये सभी उनके अंश और कलाएं हैं। ऐसी राधा जी का तत्व है। और सर्वकांति सम्मोहिनी, कृष्ण को मोहन करने वाली भी और परामने सर्वश्रेष्ठ। ऐसे राधिका जी का तत्व। राधिका जी ऐसी हैं, ऐसी बंसी करांति पतितम फलितम शिखंडम भ्रष्टंच वसनम ब्रजराज जस्या कटाक्ष सर्वभाग विभूत तंग राधिका चरण रेणु पंचरामी। राधिका जी के कटाक्ष को पाते ही, देखते ही उनके तरफ में राधिका जी कटाक्ष से क्योंकि पात किया, उनकी तरफ में देखा, उसी समय आंखों से उनकी पीली जो बंसी है, जो कभी भी नहीं छूटती, आज बंसी की और उनका मोर मुकुट भी गिर गया। कहाँ गिर गया? राधा जी के चरणों में गिर गया। और साथ ही साथ मूर्छित होकर के गिरने वाले हैं कि मधुमंगल इत्यादि ने पकड़ लिया। नंद बाबा इत्यादि सभी यहीं पर है। इस तरह से राधिका जी। इतना ही नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं यत्किं करीष बहुधा फलता नित्यम परस्य पुरुषार्थी यस्या पदा रसिते विश्वानुजाया तत्के कुंज होना।
जबकि करीब बहुत राधा जी ने कुछ मान कर रहे और कुंज के भीतर में बैठी है। आज काले किसी को भी मत आने देना। काला औरा भी नहीं आने पाए, वो काला भी नहीं आने पाए और रूप मंजरी इत्यादि को कुंज के दरवाजे पर बैठाते। आज किसी तरह से आगे नहीं पाते। कृष्ण आए, भीतर में जाना चाहा, रूप नटी मंजरियों ने उनको मना दिया। आज आप भीतर नहीं जा सकते। राधा जी कोई भी काला जी आप भी काले आपको दर्शन नहीं करना, आप दूर रहें। और कृष्ण सर्वेश्वर होकर के, सर्वाराध्य होकर के उन गोपियों की चरणों में ही गिर रहे हैं। राधिका जी तो बहुत दूर की बात भैया पढ़ते हैं, कृष्ण बातें जाने दो और वो जाने नहीं। ऐसे जो ललिता है, श्रीमती राधिका जी है, उनके कुंजों में झाड़ू देने के लिए यदि मैं झाड़ू का एक सलाका भी बन जाऊं, सीट भी बन जाऊं, हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी तरह से बहुत उन्होंने बहुत से उन्होंने उदाहरण किए हैं शास्त्रों से, बहुत से श्लोक देखा है। इस तरह से राधिका जी की महिमा अपार है। शाम को हम लोग बैठेंगे और आलोचना, तब तक जाओ अभिषेक करो, तब तक शाम उस राधिका जी के तत्व के संबंध में। हाँ, और अभी तो जाएगा। अच्छा, ये कौन पार्टी कहा जाएगी? अभी हम लोगों को हम लोगों का चाल 4-5 जगहों से आएगा। एक आएगा कोयला कली से, एक आएगा यहीं पर अम्बाखार से, एक आएगा सुभाष नगर से, एक आएगा कैलाश नगर से और एक आएगा राधा नगर से। इसमें हम लोग अभी बदला देते हैं कि कौन कीर्तन का सभा कौन सी पार्टी में जाएगा, अभी हम अनाउंस कर रहे हैं। उसी अनुसार से हमारे ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग वहाँ पर जाएंगे। हरे कृष्ण। कैलाश नगर के लिए श्रीपाद दामोदर महाराज, गिरी महाराज, श्याम बिहारी ब्रह्मचारी, उत्तम कृष्ण ब्रह्मचारी, गौरराज ब्रह्मचारी, कृष्णकांत ब्रह्मचारी, परमानंद ब्रह्मचारी, मधुब्रत ब्रह्मचारी, मदन मोहन ब्रह्मचारी बैंगलोर, दीनबंधु दास। कैलावली गली के लिए श्रीपाद तीर्थ महाराज, पद्मनाभ महाराज, ब्रजमोहन, कृष्णदास प्रभु, निमाई चैतन्य, गौर गोपाल ब्रह्मचारी। अम्बा खाद के लिए त्रिदंडी महाराज, सौती महाराज, पुरंदर ब्रह्मचारी, कुंज बिहारी ब्रह्मचारी, कमल कृष्ण ब्रह्मचारी, अच्युतानंद प्रभु ब्रह्मचारी, हरिकांत ब्रह्मचारी, कृष्णदास और सुभाष नगर के लिए श्री रामचंद्र दास, विश्व ब्रह्मचारी, बलराम ब्रह्मचारी, जगमोहन ब्रह्मचारी, ये सब जाएंगे और लोग भी इनके साथ में सम्मिलित हो जाएंगे। और जिनका नाम सबके लिए नाम कहना संभव नहीं है, जैसे परिजन प्रभु आकाश देव, contact with them and go celebrate party. One more announcement. जी का राधाष्टमी के बाद प्रोग्राम है 27, 28, 29 फरीदाबाद में। फरीदाबाद के लिए मथुरा से बस जाएगी और एक वृंदावन से। फरीदाबाद के लिए बस जाएगी, मथुरा के लिए बस की पुरंदर के अंदर देखने में जाएगी बस,
और वृंदावन के लिए रसानंद के देखने में बस जाएगी। 27 तारीख सुबह 6 बजे तक निकल जाएगी बस। जो लोग फरीदाबाद जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, मथुरा वाले पुरंदरपुर के पास नाम लिखाएं और वृंदावन वाले रसानंद के नाम लिखाएं। और फरीदाबाद एड्रेस के लिए मैं गोकुल चंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ, एड्रेस आपको बता दें। सो after Radhaswami Gurudev biggest program in Faridabad from 27, 28 and 29 September, 2 buses will go from here, one from Vrindavan, another from Mathura. Mathura bus will be guided by Sripad Purandar Prabhu and Vrindavan bus will be guided by Sripad Rasananda Prabhu. After program, one bus will return. Whoever want to return, they can come by bus or train where they prefer. फरीदाबाद के प्रोग्राम के बाद हमारे ब्रह्मचारी सब जम्मू कश्मीर जाएंगे। गुरु जी का प्रोग्राम 1, 2, 3, 4 अक्टूबर। इन उधर मथुरा जम्मू कश्मीर संवेदनशील इलाका होने के कारण मैं विदेशी और देशी महिला को अनुरोध करता हूँ कि जम्मू कश्मीर जाने का हट न करें। सो आफ्टर फरीदाबाद दिस प्रोग्राम अक्टूबर 1st, 2nd, 3rd in Jammu, no ladies allowed there. After that, Amritsar 6, 7, 8, 9. Any ladies or lads, male or female, anyone can go. I am requesting everyone can take some books for distribution. 6, 7, 8, 9. 4 दिन 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख अक्टूबर में प्रोग्राम है अमृतसर में। इसके बाद 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन प्रोग्राम है जालंधर में। even in Jalandhar 7, 8, sorry 10, 11, 12 and 15 anyone can go for Amritsar too. There a guide can go to Jalandhar. Male and female are allowed. After that there are 2 programs more in Delhi. One is Narayana, another is Karolbagh. So for Faridabad address I am requesting Gokul Chand Prabhu to announce the address. In Delhi 15 and 16, 15 in Narayana Vihar and 16 in Karolbagh, third festival. Hare Krishna. Gurudev has kindly agreed to bestow his mercy on devotees in Faridabad. And on behalf of the devotees from Faridabad, I invite all of you to come to that program. The program will be from 27th September to 29th September in Lakshmi Narayan Temple, Sector 16, Faridabad. And Gurudev will be staying with Dr. Garg house that's very close to this venue. And we have made arrangements for all the devotees to stay here, very close to the venue of the Katha. And we have arranged 2 buses, one from Mathura and one from Vrindavan. So I request you all to come there and give us encouragement for the Gurudev's program. The venue is Lakshmi Narayan Temple, Sector 16, Faridabad. Katha will be from 4 to 7 p.m. and every day we will be taking out Nagar Kirtan in the morning. हरि गुरुदेव की असीम कृपा से गुरुदेव की कथा का आयोजन फरीदाबाद में किया जा रहा है 27 सितंबर से 29 सितंबर तक। 3 दिन महाराज जी की कथा होगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे समय है कथा का और स्थान है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सेक्टर 16, फरीदाबाद। जो भी भक्त यहाँ से जाने का, वहाँ रहने का, प्रसाद का पूरा इंतजाम किया गया है। 2 बसें यहाँ से जाएंगी, एक मथुरा से, एक वृंदावन से। बस सुबह 27 तारीख को जाएगी। 27 तारीख सुबह बस। The bus will be leaving on 27th morning. One from Vrindavan, one from मथुरा। और रहने का, प्रसाद का सब बहुत अच्छा इंतजाम है। और जो भक्त वापस आना चाहेंगे उनके लिए भी बस का इंतजाम है। वापस बस में यहाँ छोड़ देंगे और जो जम्मू जा रहे हैं उनके लिए हम लोग इंतजाम करेंगे स्टेशन भेजने का। We have made arrangements for the devotees to come back to Mathura and Vrindavan also. We'll arrange the buses
And those devotees who are going to Jammu will make arrangement for them to drop at the station. Hare Krishna. Gurave Gaurachandra Radhikaya Vidale Krishna Krishna Bhattaya Namo Namo. Shri Gopashadas Babaji Maharaj has sung that kirtan, Kotai Gopramamai Radhe Radhe. There he is remembering the bhajan of Sri Raghunath Das Goswami. Sometimes at Radhakund, sometimes at Shamakund, sometimes at Niruban, he would chant very loudly with great separation, Kotai Gopramamai Radhe Radhe. Where has Srimati Radhika gone? She is full of prema. The day is divided into 20 dandas, therefore 16 dandas he would perform kirtan and 4 he would sleep. If someone could perform bhajan like this, their lives are successful. Therefore, Vallabhacharya, even though generally they worship in Vatsalya Ras, still he had the good fortune to come to see Chaitanya Mahaprabhu. At that time he was the most learned Pandit in all of India. But when he came to see Mahaprabhu, he said, I have written a commentary on the Srimad Bhagavatam, but I have not accepted the commentary of Sridhar Swami. Then Chaitanya Mahaprabhu said, one who does not accept the Swami, Sridhar Swami, or the husband, then he is like a prostitute. Sri Vallabhacharya considered himself to be a great learned scholar, but in front of Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Ramananda Roy, Sri Swarup Damodar, Sri Raghunath Das Goswami, then he was like a duck in front of swans. But by the assault, he said to Mahaprabhu, I have written a commentary on the name of Krishna. Mahaprabhu said, I don't know any explanation of the name of Krishna. I know Krishna is Yasodananda and Nandananda. Therefore, by so much association, he decided to take Gopal mantra from Sri Gadadhar Pandit. Sri Gadadhar Pandit was a little bit shy and afraid, but on the invitation of Mahaprabhu, he took Gopal mantra from Sri Gadadhar Pandit. There in the Gopal mantra there is Gopijana Vallabha. There is no question of Vatsalya Ras. There is only the mood of service to Radha Krishna, especially to Srimati Radhika. His son, Vimalacharya, was also a great learned person, and by the association especially of Sri Raghunath Das Goswami, that he got so much respect for the service of Srimati Radhika. Therefore, in his prayers, we see so much regard for Srimati Radhika. Therefore, he has said in his prayers, if we get the mercy of Srimati Radhika, is there anything left to achieve? If one gets the mercy of Srimati Radhika, one gets the result of both Pushti Marg, which is Raganuga Bhajan, and Mahajana Marg, which is Bhakti Bhakti. He had prayed, Shama Sundar Shikanda Singha, Smada Hasya Nuri Manohara, Nam Radhika Rasiya Tvam Kripam Niti Swatiya Charana Kinkaram Kuru. He is praying directly to Krishna. Which Krishna, on whose head the peacock feather is nicely situated, who is smiling mildly with the flute in his hands. Which flute? Murli Mohini, Murli Mohan Manohara, that flute which attracts the mind of all the living entities in Vrindavan. O Shyamasundar, you are Radhika Rasika, you are most beloved of Srimati Radhika. Therefore, please give me your mercy and make me your maidservant. They have prayed, O Srimati Radhika, Krishna is your beloved. Therefore there is no direct relationship with Krishna. There is relationship with Krishna through Srimati Radhika. There Krishna's eyes are like bumblebees. And Srimati Radhika's face is very attractive like a lotus flower. Just like the bumblebee takes nectar from the flower, in the same way the eyes of Krishna are always searching, drinking the nectar of the face of Srimati Radhika. Therefore, O Krishna, be kind to me. Give me a place on the feet of Radhika's lotus feet.
It is for this reason I am doing your bhajan. With a straw in my teeth, O Madan, O Krishna, I pray for nothing else except to become the maidservant of your beloved. Hey, Choda Chuprena, 5 minutes ke liye. Therefore, there is a little difference between Vallabhacharya and the Goswamis. In the Vallabh Sampradaya, they are praying directly to Krishna for the service of Radharani. But the Goswamis have taught us, no, we should pray directly to Radhika, to Yogamaya, to Vrindadevi, to Visakha, and to Lita, and Yamuna, because they can give the service of Radharani. There is no need to pray directly to Krishna at all. Yankam api Rajapupi, Rajankam api Rajapuri, Vishwabhanu Jaya, Prexasapaksha Padadim, Anuvidima. The devotees are praying to Oh Lalita, you know everything. If Lalita sees any gopi, anyone is inclined towards the service of Radhika, she immediately, she brings them into the group of Radharani. Therefore, and Lalita arranges for birth in Vrindavan. Hey, Raja. Hey, utpat mat karo, Raja, chupcha, ठीक से सुनो. उत्पाद मत करो, बैठ जाओ. Therefore, one time, Krishna was at Bansivat, and he had a desire to engage in pastimes. But Krishna was alone, he could not enjoy. How you can enjoy when you're alone? Therefore, as he had a desire to enjoy pastimes, from the left side of his body manifested Srimati Radhika. And what happened? Radha. She ran towards him. Ra means Anurag, and Da means to run, Daro. Therefore Radha, because she ran to Krishna with Anurag. Therefore also, because she is worshipful, Krishna worships Srimati Radhika. Therefore her name is also Radha. Krishna performed Aradhana of her. Therefore one time, Nanda Baba, Yasoda, Nanda Baba, Upananda, Sunanda, all the Brijvasis had a meeting, a beta. They said many demons have come, like Keshi. And also the grass, there is a shortage of grass for the grazing of the cows. Therefore we should leave here and go to Mahaban. Mahaban is very nice on the bank of Yamuna. It is very cool and there is much grass there for the service of the cows. Therefore there in Gokul, Krishna took birth from the womb of Yasoda. Then Narad, when he knew that Parabrahma Sri Krishna has appeared, he knew Krishna cannot be without his energy. She must be here somewhere. Therefore Narad Muni searched all Brajamangal. Finally he came to Raval. Nanda Baba, he had gone to Gokul, and his dear friend Vrishabhanu Maharaj, along with all the cows and his family, went to Raval. Therefore Narad approached Vrishabhanu Maharaj and asked, do you have a son? He said, yes, I have a son, his name is Sridham. Do you have a daughter also? Oh yes, one just came. Then Narad Muni said, oh, I want to see her hand and the time of her birth. I can make her astrology chart. Therefore quickly go and bring ingredients for puja like duba grass, some paddy seed, yogurt. As Vrishabhanu Maharaj and the other devotees went outside, then Narad Muni began to pray to Srimati Radhika. How Srimati Radhika had appeared in Raval. Sometimes due to different days of Brahma, sometimes he appears, Radharani appears in Vrishabhanu court, sometimes she appears in Yamuna. Therefore every day Vrishabhanu Maharaj would go for bath in Yamuna before Brahma Muhurta. There one day, on this day Radhastami, he saw a 1,000 petal lotus. On that lotus he saw a newly born girl. She was very beautiful and effulgent. She was very effulgent and beautiful. She was playfully kicking her hands and feet and sucking her toe. Vrishabhanu Maharaj, seeing her effulgence, became very happy, took her up
and gave up in the lap of Geeta Devi. Therefore, Vrishabhan, Radhika, especially known as Vrishabhanu Nandini, Vrishabhanu Kamari, especially because Vrishabhanu Maharaj has more affection for Radhika than Geeta Devi. There were very few people called Srimati Radhika, Vrishabhanu Nandini, or Geeta Kumari. Then Narad Muni, he prayed to Radhika, with, I know that you are Krishna's Ladini Shakti, please give me your darshan. Therefore Srimati Radhika gave darshan to Narad Muni along with all the Astasakis in her Kishori form as a young girl, teenager. Narad Muni was astonished and closed his eyes. That time Lady said, hey, don't close your eyes, now it's time for darshan. You can close your eyes afterwards. So Narad Muni, he did many prayers. Radharani disappeared. Then Narad Muni went to Narad Kund. That name has recently been given. And he performed austerities there for thousands of years until he became a gopi. Some say there is no name of Radharani in the Srimad Bhagavatam. Neither have the Vedas mentioned her directly. But this idea is completely false. Because Bhagavatam is given and the Vedas have given Radharani's name in an indirect manner. Just like if we say, oh, there's one boy, black complexion, playing a flute. Who is he surrounded by the gopis and friends? Who is he? It is not saying he is Krishna, but he is given, Krishna is mentioned indirectly. In the same way, Radharani is mentioned in the Bhagavatam. Anuragikam Yunam Bhagavan Hadiyaswaram. There the name of Radharani is given in a concealed manner. Radhascha Damne, Sukadev Goswami has said. Sukadev Goswami has not mentioned her name directly because Radha Ucharavamatrena Sarmasa Muchaya Bhave. If he hears, only says Radharani's name, he will become unconscious for 6 months. Then how he can speak about Bhagavatam because Parikshit Maharaj will be dead by the time he comes to consciousness. Therefore Bhagavatam said, Vachit Gopi, some Gopi, one Gopi, Dhyana Krishna Sangama, who was remembering her previous association with Krishna. Understanding that Krishna had gone to Mathura and Krishna cannot be without a beloved for even 5 minutes, she's seeing a black bee, Srimati Radhika began to abuse that bee. Oh, foolish bee, you do not know how to pacify an angry lady. You must be a big fool, just like your master. Therefore the glories of Radharani have been given in the Brahma Vaivata Purana, especially in the Garga Samhita. So much reference is there. Deva Puranas has said, Devi Krishna Mai Prakta, Radhika Paradevata, Sava Lachin Mai Sarva, Kamiti Samohitopa. Who is Srimati Radhika? She is Krishna Mai. She is full of Krishna. Every particle of her body is called his seva. Even though Krishna is Rasik Shekhar, he is full of ras. When he sees Srimati Radhika, he becomes unconscious. Even though Krishna is Adidev, Krishna Deva Bhavan Tamamande, he is the Deva of all the demigods. But still Krishna's Deva is Srimati Radhika. The 3 worlds chant Krishna mantra. But what mantra does Krishna chant? He chants Radha's mantra, Radha Gayatri. He took initiation from that. And how is he chanting that mantra? On the bank of Radha Kund, 3 times taking bath with great affection and concentration. He is chanting the name containing the mantra. He is chanting the mantra containing the name of Srimati Radhika. He is the root cause of Uma Rama Sakta Sakshi Chandra Rukmini Radha Avatara Sabha Amnayavani. She is the root of all Shakti Tattva. And she bewilders everyone. When Krishna sees Radhika, then how he becomes mad. Radhika, Mamasi Karadam Skaritam Sakandam Rastam Chakita Vasadam Rajaraja Sunam Yaskatam Shakata Savam Tam Radhika Kim Kuro. Then Krishna, in order to break the mind of Radhika, what is he not doing? He is offering his flute, his peacock feather, Rashtrapita Vasanam Rajaraja Suno. The king of Vrindavan is offering his pitamba, his flute, his peacock feather. And last he is offering his head
to the feet of Radhika. Yad Radhika Parichadne Kivu Guru. When Srimati Radhika will be merciful and give me her seva. What to speak? That time when Krishna sees Radhika, he begins shaking, and the Madhumangal, hey, don't do that here. Nanda and your Baba and all the elders are here. Control yourself. What to speak of the glories of Srimati Radhika? Just see the glories of the servants of Radhika. See, Prabhupada Saraswati Thakur has explained, Yakim Kari Subhasa Karukakravani Nityam Parasya Purisa Sisikam Namori Sasyakara Rasanini Shabhamu Jaya. Sri Prabhupada Saraswati has said, what to speak of the glories of Srimati Radhika? Just see the glories of the servants of Radhika. Radhika has given order. Krishna should not be allowed in my kunja. Indeed, no black objects should come. Therefore, Krishna is coming, and again he is doing pranam and offering prayers to the feet of Rupa and Raji Manjaris, but they are forbidding him. Therefore, Prabhupada Saraswati has said, if I could become a stick in the broom which cleans the kunja, which cleans the place of Srimati Radhika, if I could somehow be engaged in her service, my life will be successful. Go Premanande. So, old ladies, they will go with Umadidi to collect chow at Subhash Nagar. Umadidi,